इसको डिसजॉइंट बोलते हैं या फिर बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले पढ़ा चुके हैं ये, एक्सक्लूसिव। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माने दोनों में कॉमन, दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों तो अलग अलग है। इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन आता है ये इसका मतलब होता है एंड। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। पी एंड बी, पी और बी दोनों में जो कॉमन हो गया, पी और बी दोनों में जो आता है तो वो तो कुछ भी नहीं है, नल यानी फाई। ठीक है। लेकिन अगर यूनियन निकालें हम लोग, पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ए में भी बी में भी, या जो कॉमन है वो भी, तो ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, पी ए पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह अगर बहुत सारे हम लोग ले लें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स ले लेते हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, ये ध्यान रखना है कि डिसजॉइंट इवेंट लेना है। इनफाइनाइट ले लेते हैं अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर इसका यूनियन निकालेंगे हम लोग, A1, A2, A3 बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन इन्फिनिटी तक बराबर क्या होगा, जैसे 2 का PA प्लस PB हो जाएगा। अगर इसमें बहुत सारे भी होंगे और डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट, तो क्या आ जाएगा, P प्रोबेबिलिटी इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 सो ऑन इज इक्वल टू, अलग अलग हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस सो ऑन। हाँ, इसको अब हम लोग इसको ऐसा हो गया। देखो दोबारा लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड प्लस सो ऑन। अच्छा, अब ये क्या है, इसको बहुत सारा ऐसा होता है तो हम लोग पता है कि क्या लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AI मान लेते हैं हम, AI जहाँ I क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसमें केवल डिसजॉइंट हो तभी ये फार्मूला होता है। और नहीं डिसजॉइंट नहीं रहेगा तो ये तो दोनों जुड़ा रहेगा, तो ये भी तो आ जाएगा बीच में, PA या प्लस PB प्लस ये भी तो हो जाएगा। ये माइनस कर देंगे ना, एक में आना चाहिए, दोनों में आ रहा है तो एक में माइनस कर देंगे, तो वो अलग होता है। अगर डिसजॉइंट है तभी हम लोग केवल PA प्लस PB लिखेंगे, या PA1 प्लस PA2 प्लस PA3। अगर AI हम मान लेते हैं, I इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ PAI। हाँ, आई लिख देते हैं इसकी जगह पे, इतना बड़ा लिखने के बजाय आई कहाँ से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, ये लिख दो, चाहे इसको हम लोग यूज सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन 1 से आई इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग 3 एक्सियोम पढ़े, तीनों एक्सियोम को रट जाना है। पहला एक्सियोम होता है PA इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, कोई भी इवेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के सबसे मिनिमम 0 होगा। नॉन नेगेटिव होता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव कभी नहीं होगा। और फुल सैंपल स्पेस का 1 होता है, 6/6 1 होता है। थर्ड है कि अगर हम लोग डिसजॉइंट इवेंट लेते हैं, कोई भी डिसजॉइंट इवेंट लेते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर में, तो वो क्या होता है, A1 A2 A3 लेते हैं तो PA1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन इज इक्वल टू, अलग अलग हो जाएगा, PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस सो ऑन। या इसको हम लोग समेशन में लिखें तो PAI इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, इस तरह। ये हो गया तुम्हारा थर्ड एक्सियम। अब है मोर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन। अब और भी प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी को, जिसको प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन क्या है, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़े थे। प्रपोजिशन क्या होता है, हाँ, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट
या तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए 3 इज़ ग्रेटर देन 4 या 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है। 3 इज़ ग्रेटर देन 4, क्या 3 4 से ग्रेटर है? नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। और 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ये ठीक है। तो ये मैथमेटिकल कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट, ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी। इसी को बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी। बट इन दिस कोर्स, इस चैप्टर में, इस कोर्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला जो है, उस कोर्स में ऑल द प्रोपोजिशन विल बी ट्रू। सारा प्रोपोजिशन हमेशा ट्रू ही